गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सुप्रभात कुमार। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि हम लोगों को जब क्वेश्चंस करेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, और ये पॉइंट्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काफी हेल्प करेगा, इसलिए इसको हम लोगों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग इसको पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे, समझेंगे। ठीक है, ध्यान दें आप लोग। देखिए, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन और एक ही वेरिएबल में, मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन होगा तो मान लीजिए a1x प्लस b1y है ना, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर क्यों हो रहा है? इस पे पावर 1 है, इसके वेरिएबल में पावर 1 है, इसलिए क्या हो गया, लीनियर हुआ। और यहाँ पे कह रहा है टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स। देखो यहाँ भी xy वेरिएबल है, यहाँ भी xy वेरिएबल है, सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ, दो है ना, ये एक हो गया इक्वेशन, ये 2 हो गया, तो दो इक्वेशन है, इसलिए इसको बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल है इसके xy, या ब्रीफली इसको हम लोग लीनियर पेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये लाइन आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पॉइंट में क्या कहता है उसको जान लें। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पेयर, देखो लीनियर पेयर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सिंपली हम लोग लीनियर पेयर बोल सकते हैं, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लीनियर पेयर का मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है या जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है। इस फॉर्म को हम लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक, फिर इसके बाद वेयर यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है, तो रियल नंबर्स है। रियल नंबर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, है ना, हम लोग जानते भी हैं रियल नंबर के बारे में, है ना। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स। ठीक है, एंड देन आगे की बात सच दैट यहाँ पे याद रखना है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये a1 x का जो कोएफिशिएंट है a1 और y का जो कोएफिशिएंट है b1, इस दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का जो सम है वो भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर मान लीजिए ना कि अगर ये 0 हो जाए तो ये अगर a1 0 हो जाएगा या इसके स्क्वायर का सम 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा 0 हो गया। 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, ये दोनों वेरिएबल्स तो खत्म, फिर टू वेरिएबल्स कैसे होगा। इसलिए ये चीज ध्यान रखना है कि ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा होगा तो वो फिर ये वो लीनियर पेयर नहीं होगा, ये बात। फिर उसके बाद आगे की बात समझे, तीसरा पॉइंट है ना। पहला दूसरा पॉइंट मोस्ट प्रॉब्ली हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ध्यान से सुने, आपको समझ में आएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखें, है ना, ताकि क्या हम कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हो आपका पूरा हो। अब बीच में देख लिए छोड़ दिए ऐसे नहीं हो, आप पूरा वीडियो क्लियर करो, आपको समझ में आ जाना है और आपको हेल्प करेगा ये क्वेश्चंस में काफी। यहाँ पे कह रहा है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दो तरीके से। पहला तरीका है इसका ग्राफिकल मेथड, दूसरा तरीका है इसका अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, इन दोनों तरीके से हम लोग, है ना, लीनियर पेयर या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब
पहला मेथड जो है हमारा ग्राफिकल मेथड, इसको इन डिटेल में जान, ठीक है। कह रहा है द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ लाइंस। यहां पे कह रहा है कि ये जो आपका ग्राफ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, है ना, इन टू वेरिएबल्स में, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, किससे, तो पेयर ऑफ लाइंस। क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है और यहाँ पे ये लीनियर है, तो याद रखना लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन में बनता है। तो दो इक्वेशन है, तो ये पहले इक्वेशन का और ये दो यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस होंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन 1 की लाइन होंगे, अगर ये इक्वेशन 2 की लाइन होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, पहला पॉइंट समझिए, 3 पॉइंट अगर आप क्लियर हो जाएगा तो ग्राफिकल मेथड आपको फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है लीनियर पेयर का। इसलिए आप इसको 3 पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। कह रहा है यहाँ पे इफ द पेयर ऑफ इंटरसेक्ट, अगर यहाँ दो लाइन जैसे दो इक्वेशन है, इसका अगर पेयर एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है और ये मान ये दूसरे इक्वेशन का हो गया लाइन, ये पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का जो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है इफ द पेयर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर ये किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन के लाइन है ना, और वो दोनों किसी एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट होता है तो क्या होता है, देन दैट अ पॉइंट इज यूनिक। तो वो पॉइंट जो होता है यूनिक होता है, किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, पॉइंट इज यूनिक। पॉइंट क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, है ना, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। और इसका जो होगा यूनिक क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन होता है किसका, इस दो इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। पहला ये याद रखना है। दूसरा कहता है यहाँ इसके इन दिस केस द पेयर इज कंसिस्टेंट। ये भी ध्यान रखना है, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि ये जो पेयर है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके सॉल्यूशन यूनिक है ना, इसलिए ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं भी। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट समझे, कह रहा है इफ दी पेयर कोइंसाइड्स। पेयर कोइंसाइड्स कहने का क्या मतलब है कि एक लाइन है, ये पहला इक्वेशन का, ये मान लो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी पे दूसरा और एक इक्वेशन कोइंसाइड हो रहा है, मतलब कि पेयर ऑफ जो लाइंस है वो दोनों एक दूसरे पे, दैट मींस उसको हम लोग कोइंसाइड बोलते हैं, इसको हम लोग इंटरसेक्ट बोलते हैं, इसको हम लोग इंटरसेक्ट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। If the pair coincides, then it has infinitely many solutions. याद रखो, जब ये पेयर coincide कर जाता है, इसका याद रखना infinitely many solutions होंगे, है ना, इसके infinitely many solutions होंगे। और इस पे जो भी each point होगा, इसका जो भी इस पे each point होते हैं, each point on the line being a solution, मतलब इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसलिए इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही पॉइंट तो नहीं लाई करते लाइन पे, मेनी पॉइंट्स, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे इसलिए इन दिस केस द पेयर इज कंसिस्टेंट, इस केस में सॉल्यूशन इसके इनफाइनाइटली होंगे, सॉल्यूशन तो होंगे, इसलिए ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, या इसको हम लोग डिपेंडेंट भी कह सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे पर होता है, इसलिए क्या हो गया, डिपेंडेंट, है ना। इसको हम लोग डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट कहेंगे। तो इंटरसेक्ट करता है और कोइंसाइड करता है तो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ये दूसरा सिचुएशन हम लोग जान लें, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा हम लोग जान लें, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, देन द पेयर हैज नो सॉल्यूशन। पैरेलल कहने का क्या मतलब है, पैरेलल कहने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन दूसरे लाइन के ठीक पैरेलल हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, है ना। फर्स्ट लाइन है ना, इज फर्स्ट इक्वेशन इज पैरेलल टू सेकंड इक्वेशन। तो जब पहला इक्वेशन का जो लाइन होगा जब दूसरे इक्वेशन की लाइन के पैरेलल होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका याद रखना आप लोग, नो सॉल्यूशन।
कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं and is called inconsistent. सिंपल, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं वो क्या होगा? inconsistent. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस के लिए consistent है ना, और नो सॉल्यूशन के लिए इनकॉन्सिस्टेंट. ये आप लोग ध्यान में रखें. ओके, आगे की बात. अब हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक मेथड. अलजेब्रिक मेथड में जो कि हमारा दूसरा मेथड है, उसमें हम लोग जान लेंगे we have already taken the following methods for finding the solutions of a pair of linear equations. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं लीनियर पेयर को, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. तीन तरीका होता है अलजेब्रिक मेथड में. अलजेब्रिक मेथड में कितने तरीके होते हैं? तीन. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इस तीन तरीके से हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं लीनियर पेयर को. इफ a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0, then the following situations can arise. तो following situations arise हो सकते हैं. क्या ये सिचुएशन हमको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन arise होते हैं आप लोग, और आपको ये बहुत हेल्पफुल है क्वेश्चंस में. इसलिए एकदम इस 3 पॉइंट को ध्यान से आप लोग देखें. पहला, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होगा तो क्या होगा? a1 by a2 अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किया होगा. a1 by a2 इसका x का कोएफिशिएंट, इसका x का कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे और इसके y कोएफिशिएंट को इसके y के कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे. तो देखेंगे दोनों का जब रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो ध्यान रखना द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट. सीधी सी बात. अब उसके बाद दूसरा पॉइंट समझे. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. तो क्या होगा? the pair of linear equation is inconsistent. a1 by a2 तीसरा पॉइंट, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. the pair of linear equation is dependent. क्या? कंसिस्टेंट. ठीक है, तीन सिचुएशन. अब यहाँ पे इस 3 पॉइंट को ध्यान में रखकर कंसिस्टेंट. तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये सिचुएशन कब? जब हम डिवाइड करेंगे तो रेशियोज को देखेंगे. यहाँ पे तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? a1 by a2 is not equal to b1 by b2, consistent. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, inconsistent. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, dependent या consistent. There are several situations which can be mathematically represented. यहाँ पे बहुत सारे situations हैं जो represented हो सकते हैं by two equations that are not linear to start with. ठीक है, जो कि वो स्टार्ट में लीनियर नहीं होगा. ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत में स्क्वायर करके होगा, रूट करके होगा, तो वहां पे आपको क्या करना होता है? बट वी आल्टर them so that they are reduced to a linear pair. उस क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा? है ना, अल्टर करना होगा. लीनियर पेयर नहीं होगा लेकिन आपको उसमें एज्यूम करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा. लीनियर पेयर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तब उस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, which is that in solving such problem, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में we offer the following steps. आपको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में है ना कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखने हैं. उसको हम लोग नीचे एक-एक करके देखते हैं. पहला पॉइंट क्या हमको ध्यान में रखना है? रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. ध्यान से हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे एंड गिव द अननोन क्वांटिटीज. और जो भी अननोन क्वांटिटीज रहेंगे वेरिएबल में एज वहां पे x y z देंगे, है ना. फिर दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है हमको? आइडेंटिफाई द वेरिएबल, है ना. वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे डिटरमाइन करने के लिए. फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हमको क्या है? फॉर्मुलेट द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स टू बी डिटरमाइंड.
ठीक है, फिर फॉर्मुलेट करेंगे इक्वेशंस को किसके टर्म में, वेरिएबल्स के टर्म में, क्या चीज करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए। फिर तीसरा के बाद चौथा पॉइंट है ना, सॉल्व द इक्वेशंस ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड। जो हम लोग थर्ड स्टेप में इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या चीज से, बाय यूजिंग एनी वन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी एक मेथड से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं एंड देन हमारा फिर उसका वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। तो यही हमारा दो मेथड था, है ना, ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड, है ना। तो जो हमने इस पॉइंट्स को बताया आप लोग ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चंस करने में, है ना। अगर इस बात को आप दिमाग में रख के क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे तो आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आपको क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक जरूर सबसे पहले करें, है ना, ताकि उससे पता चले हाँ आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कम आ रहा है, कमेंट करें, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व भी आपके लिए करेंगे। और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा मेहनत करके, है ना, आप तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पहुंचा सके इजी से इजी तरीके से। थैंक यू।